के उद्बोधन हेतु, आपके विचार हेतु माननीय मंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्का जी, विनय जी, हिमानी पांडे जी, पूजा सिंघल जी और सामने बैठे पत्रकार बंधु, अन्य जन, मैं सचमुच में आज बहुत प्रसन्न हूं और लाख लाख बधाई देता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज शिलान्यास किया है 14 चावल मिलों का, राइस मिलों का। सख्त जरूरत थी इसके अभाव में झारखंड में धान जो पैदा होते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी जो अधिप्राप्ति करते हैं हम लोग, मिलिंग के लिए अपने राज्य के अलावे औरंगाबाद भेजना पड़ता था, सासाराम भेजना पड़ता था, जसपुर, छत्तीसगढ़ के जसपुर में भेजना पड़ता था। मेरे ख्याल से इन राइस मिल के बन जाने से ये समस्या नहीं उठेगी। जो प्राइवेट लोग हैं, व्यापार के लिए धान खरीदते हैं, चावल बनाना चाहते हैं, वो भी, उनको भी फायदा हो जाएगा और सरकार जो अधिप्राप्ति करती है एसएफसी के मार्फत से, उनको भी फायदा होगा। इसको और बढ़ाने की जरूरत है। वस्तुतः हमारे विभाग ने, खाद्य आपूर्ति विभाग ने 20 मील का दिया था प्रस्ताव, 14 मील हो गए हैं, बाकी मील और होंगे। इस मौके में इतना ही कहूँगा कि जरूरत है फूड प्रोसेसिंग की झारखंड में। ये तो चावल का हो रहा है, होना चाहिए। यहाँ काफ़ी दलहन भी पैदा होता है, दलहन का भी, दाल मिल भी खुलने चाहिए जगह जगह, खास करके पलामू जैसे इलाके में जहाँ दाल ज़्यादा पैदा किया जाता है। और फिर इसी तरह से गेहूं भी पैदा होना शुरू हो गया है, यहाँ पैदा किया जाता है किसानों द्वारा। लेकिन घोर अभाव है आटा मिल की। अगर आटा मिल भी खुल जाए तो ज़्यादा लाभकारी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जगह जगह जाता हूँ, अभी जो राशन मिलता है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा दोनों, तो उसका रेशियो है 60-40 का। 60% चावल मिलता है, 40% गेहूँ मिलता है। लोग सवाल करते हैं कि आप जो गेहूँ देते हैं, इसके बदले अगर आप हमको आटा दें तो ज़्यादा फायदा होगा। गेहूँ तो लेते हैं, अब चक्की रखना पड़ता है, चक्की नहीं है, हमारे पास खरीदना पड़ता है, बाहर से आना बंद हो गया है। तो ऐसे में अगर आप आटा बना के दें हमको तो ज़्यादा हमको सुविधा होगी। इस पर भी हमको ध्यान रखना होगा। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने सेक्रेटरी हिमानी जी को और पूजा सिंघल जी को, जो इंडस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, यहाँ इसी विभाग का ये है, राइस मिल है, चीफ सेक्रेटरी को ज़्यादा, विनय जी को, एक्का जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यह काम किया और लोगों के हित में, लोगों के कल्याण में यह एक कदम आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का। देवी और सज्जनों, कहते हैं अपने फर्ज का एहसास हमारे साथ होना चाहिए। राज्य विकास का सच्चा संकल्प हमारे पास होना चाहिए और राज्य के समग्र विकास के ऐसे ही संकल्पों को धरातल पर उतारने की बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों के साथ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी।
आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के इस सभागार में उद्योग विभाग की तरफ से चौदह राइस मिल के इस शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय रामेश्वर राव जी, उपस्थित हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित आज पत्रकार मित्रों और राइस मिल लगाने वाले इच्छुक सज्जनों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज चूंकि महत्वपूर्ण दिन भी है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरकार यहाँ के किसानों के भावनाओं के अनुरूप उनको समृद्ध बनाने की पहल कर रही है। इसको लेकर सरकार ने जियाडा के माध्यम से राज्य में राइस मिल लगाने का निर्णय लिया। इसके तहत अभी उद्योग सचिव जी ने बताया किन किन जिलों में होना है। लगभग 14 राइस मिलें यहाँ लगनी है, जो लगभग 10 जिलों को कवर करेगा। वर्तमान में राज्य में 80 चावल मिलें हैं। लगभग राज्य में 50 से 60 हजार मेट्रिक टन लाख टन हमारे यहाँ धान की उपज होती है और वर्तमान स्थिति में पंद्रह लाख टन प्रतिवर्ष ही हम मिलिंग कर पाते हैं। राज्य में विगत 4-5 सालों से धान की खरीद सरकार करती है। और सरकार ने एमएसपी भी धान खरीद पर लगा रखी है। किसान के फसल सही दाम नहीं मिलना, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने की वजह से अधिक से अधिक मात्रा में धान की खरीद करना भी कई बार चुनौतियां बना रहता है। इसके लिए कई सारी चीजें हैं इससे जुड़ी, धान की खरीद से लेके उसका स्टोरेज से लेके उसकी मिलिंग प्रोसेस तक एक जो सर्किल है वो कंप्लीट नहीं है। आज ये 14 मिलें लगने के बाद भी हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी हम किसानों से अधिक धान क्रय कर सकते हैं और उनको सही दाम भी मिल सकता है। इससे जुड़ी कई कड़ियां हैं
धान खरीद से लेके उनके रखरखाव से लेके उसकी मिलिंग तक की जो प्रक्रिया है, इसमें जो जो कड़ियां आती हैं उन सभी कड़ियों को पूरी तरीके से यहां स्थापित करने की आवश्यकता है। तभी लगता है कि मुझे किसानों को हम सही हक दे पाएंगे। निरंतर हमारी इस विषय पर चर्चा होती है। अधिकतर लोग हमारे राज्य में लगभग 70% लोग गांव में हैं जो खेती बाड़ी से निर्भर करते हैं। हम लोगों ने विभिन्न स्तरों के किसानों के लिए, विभिन्न किसान वर्गों के लिए लगातार सरकार इस विषय पर काम कर रही है कि किसानों को कैसे समृद्ध बनाया जाए। उद्योग विभाग के तरफ से चाहे वो राइस मिल हो, आज आप देख रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो, उस पर भी सरकार आगे बढ़ रही है। पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार अपने उद्योग विभाग और राज्य के विभिन्न जिलों में उद्योग विभाग की जो अलॉटेड लैंड है उनका एक कॉरपोरेशन जियाडा बनाकर उनके माध्यम से जमीन का आवंटन किया जा रहा है। काफी कम कीमतों पर, ताकि व्यवसाय को भी हम लोग प्रोत्साहित कर पाएं और जो हमारा लक्ष्य है वो भी पूरा हो पाए। मुझे लगता है राज्य में अभी और 100 से अधिक राइस मिल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम अपने लक्ष्य को पूर्ण तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। आज ये पहला दिन है। आज हम लोग आधारशिला रख रहे हैं इन 14 राइस मिलों का, और मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द ये राइस मिल कंप्लीट होकर किसानों के सेवा में समर्पित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। कहते हैं हम चाहें तो जमीन हमारी होगी, धरती क्या आसमान में भी जीत हमारी होगी। ऐसे विश्वास से भरे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। साथियों, अब हम आप पहुंचे आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, लेकिन यहाँ से उठकर ये कदम कहीं थमेंगे नहीं। हम आगे बढ़ते जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में यकीनन राज्य विकास के नए सोपानों पर आगे बढ़ेगा। हम आगे और आगे बढ़ेंगे।